गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 2 इन तिब्लिस जॉर्जिया। सो सुबह के बज रहे हैं 6:30 एंड बाहर का वेदर इतना औसम हो रहा है। लेट मी शो यू। सुबह का वेदर है ये। अब चलते हैं बाहर, कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएंगे, निकलते हैं बाहर। फिर 9 बजे तक वापस भी आना है, फिर गोधूरी के लिए निकलना है। सो लेट्स गो। हे गाइस, तो मैं हो गया रेडी अभी के लिए। यहाँ से फिर बाहर से कुछ खाया हुआ जाए और कॉफ़ी पी जाए एंड फिर अभी 1 घंटे के अंदर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा टूरिस्ट गाइडर है वो 1 घंटे बाद आने वाला है। तो फिर तब तक रेडी हो जाना पड़ेगा, फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ पड़ने वाली है और बर्फ़ है और ठंड ज़्यादा है, तो अच्छे से पैकअप होकर जाना पड़ेगा। बाकी सुबह हो गई यहाँ पर भी। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि जगह का नाम है गदूरी है ये। और मैं तिब्लिस में हूँ। तिब्लिस से गदूरी थोड़ा सा 4 से 5 घंटे का रास्ता है, दूर है, थोड़ा दूर है तिब्लिस से। और फिर उसके बाद वापस आने के बाद ट्राई करूँगा कि यहाँ पे तिब्लिस में थोड़ा सा आगे जाके ना केबल कार का वो है, तो अगर जल्दी आ गए तो फिर वो ट्रैवल करने के लिए जाऊँगा आज। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आज थोड़ा सा एडवेंचर्स होने वाला है। लेट्स गो। कॉफ़ी पीने चलते हैं, कॉफ़ी या कुछ खाने मिल गया था अच्छा सा वो। लेट्स गो। ये गाइस, तो जैसे बाहर निकला, वो जो होटल की वो है ना ऑनर, तो वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है नीचे, ब्रेकफास्ट रेडी। मैं उसे समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे डस्टबिन का है, डस्टबिन डालना है। रूम में जो डस्टबिन है वो छोटा है, तो उसमें नहीं डाल सकते, उसमें ब्रेकफास्ट रेडी करा सकते। तो लेट मी शो यू ब्रेकफास्ट क्या है। ये ब्रेड वाला है, ये कुकीज़ है, वो भी कुकीज़ ओट मिल्क, और ये कुछ और है, योगर्ट है, कुछ और नहीं योगर्ट है, ये रस है सारे के सारे, ये चिप सिरप्स वगैरह, ये चॉकलेट है। और ये जैसे वो होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, जैम टाइप, वो है। ये सैलेड हो गया, ये कटलेट टाइप है, ये सॉसेज है, ये अंडे, सैलेड, जूस। तो भाई अभी का ब्रेकफास्ट तो हो गया, यहीं से मैं कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। ये खा लूँगा, 2 अंडे और एक टोफू, थोड़ा सा सैलेड और जूस लेके चलते फिर बाहर कॉफ़ी पीने। ये गाइस, तो इन्होंने खुद ही फिर से उन्होंने ही पूछ लिया कि कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी मिल्क के साथ में चाहिए या किस में, क्योंकि मिल्क में थोड़ा सा वो लिया था, उसका फ्रेग्रेंस बड़ा अजीब सा आया था, मेरे को तो नहीं समझ में आया। तो मैंने कि नहीं भाई, ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा, वो ज़्यादा बेटर है, वो नहीं पीनी। बाकी मैंने ये चीज़ें ली हैं, ये सैलेड है, ये ब्रेड के साथ में ये ऑमलेट वाला है, एक कुकी ले ली लास्ट में, ये कॉफ़ी, 2 अंडे। अभी का ब्रेकफास्ट मेरा इससे हो जाएगा। बाकी फिर निकलते हैं बाहर यहाँ से, करने के बाद बाकी मिल्क वाली कॉफ़ी बाहर ही अच्छा पीना होगी। ये जो उनके पास है वो पाउडर मिल्क है, वो नहीं पीना, वो डाइजेस्ट नहीं होता, मेरे से अच्छा नहीं है मेरे लिए तो। सो लेट्स हैव इट। सो गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, कि मैं कल पूरे दिन राइस और वो सब चीज़ें ढूंढता रहा कि मिल जाएगा, तो वो भी कर लूँगा एक्सप्लोर करने के साथ में। बाकी ये जो रोल बनाया है, रोल के अंदर इन्होंने स्टफिंग में राइस डाला हुआ है। सी, इसके अंदर राइस है भाई, ये कैसे राइस खाते हैं, ग्रेट है। ज़्यादातर चीज़ें ये सैलड वाली और यही सब ब्रेड मोस्टली खाना इन लोग यही है। राइस है। चलो कंप्लीट किया जाए, फिर उसके बाद चलते बाहर। पूरी सुबह हो गई मामू, और यहाँ पे तो दुबई में जब से था मैं ठंड नहीं बना पा रहा था। वहाँ पर विंटर्स नहीं हो रहे थे, विंटर्स में तो होते थे तो नॉर्मल विंटर्स होते थे, ज़्यादा ठंड नहीं होती थी वहाँ पर।
और विंटर्स का मजा लेने के लिए यहाँ आया। हाय, गुड मॉर्निंग। ये होटल है यार अपना। चला जाए बाहर। अभी 1 घंटा है मेरे पास, अभी 1 घंटे से ज़्यादा है। थोड़ा सा घूम के आया जाए नीचे तक जाकर, फिर वहाँ से बैक आ जाएगा। ये बोल्ट यहाँ की एप्लीकेशन है, टैक्सी ऐप बोल्ट नाम से है यहाँ पर शायद, बाकी मैंने सर्च नहीं किया। पर ये हर जगह मैं जितने भी देख रहा हूँ ना टैक्सी वैक्सी वाला या फिर वैसे देख रहा हूँ तो बोल्ट वाला बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये टैक्सी का ही है शायद एप्लीकेशन या कुछ है, उसमें देखना पड़ेगा। अगर अब तो नहीं चाहिए खैर, कल के लिए। कबूतर है कितने प्यार से, कुछ भी नहीं करा, उड़ा नहीं, डरा नहीं। यहाँ के घर भी ये पुराने ज़माने वाले हैं, ज़्यादा नए नहीं है, ये सब पुराने घर हैं, कितने साल पुराने टाइप वाले। 2 की आंटी देख रही है कि ये क्या बना के घूम रहा है, देख के वो घुमा लिया आंटी ने। डॉगी। बाकी ये जो रोड ना बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है यार। मैंने वैसे भी शॉर्ट्स पहने हुए, लोग वो भी देख रही है, नीचे देख रही थी अभी। चलो फिर और आगे जाया जाए फिर आगे। और वहाँ की कॉफ़ी तो पी पर इतना मज़ा नहीं आया। खाना भी थोड़ा ठीक ठाक की था, इतना ज़्यादा मज़ेदार भी नहीं था, क्योंकि ये लोग है खाने यार बड़ा डिफरेंट है अपना। तो अपना जो बनाते हैं वो डिफरेंट बनाते हैं। उसमें जो ब्रेड वाला ऑमलेट जो जैसा वो बनाया था, उसमें भी ऑयली था, वो टिप टिप कर रहा था ऑयल। जिसको मैंने प्रेस किया ना अच्छे से तो ऑयल निकल गया। बाकी इतना ज़्यादा ऑयल खाओगे तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। बाकी एक दिन खाने से नहीं बढ़ रहा, बट फिर भी डाइजेशन तो हिलता ही है ना। ऑयल तो थोड़ी इतना कंज्यूम करता ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। सबने तगड़ा वाला पहना हो, मेरे को इतनी ठंड तो नहीं लगेगी यार। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है शायद, इतना हैवी पहना हुआ है इन लोगों ने। मैं यहाँ शॉर्ट्स पहन के घूम रहा हूँ, अंदर सिर्फ एक टी-शर्ट और ये ऊपर से हल्की सी है। इतनी तो नहीं लगती ठंड, बट यहाँ पे तो बता सकती है इतना बड़े बड़े फ्रूट्स पहने हुए हैं। ओके, हल्की फुल्की है ना ठंड। जिम देखना है, वो लोकेशन दिखा रहा था, सर्च करता हूँ एक बार। पहले घुमा फिरा के मेरे को पहले पीछे ले गया, अब वहाँ से जब मैं थोड़ा सा आगे आया तो मेरे को ये दिखा जिम, बट ये बंद है। ओपन जिम है, सिर्फ कार्डियो टाइप के लिए, वैसे कुछ इसमें वेट ट्रेनिंग करने के लिए कुछ भी नहीं। नॉर्मल वेट्स है जिसमें स्क्वाट्स वगैरह या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग टाइप होता है ना, वैसा कुछ है। बाकी ये भी बंद है। बाकी साइड में इन्होंने ये क्या बनाए हुए हैं अजीब से। आज भी जिम कैंसिल हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ खास जिम तो नहीं मिली। कल जहाँ ढूंढ रहा था वो तो बहुत दूर था। आज रास्ते में जाने के बाद उसने लोकेशन चेंज कर दिया और फिर दिखा रहा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर और मैं चल छोड़ गली मार। वैसे भी रात हो गई थी तो उधर ना जाके फिर दूसरी जगह जाके घूमो। एंड अभी जब जिस जगह पर मैं अभी आया ये भी बंद है। आगे चलते देखते हैं और कुछ कहीं में कुछ और मिल गया तो गूगल पे फिर से सर्च करता हूँ आसपास में कुछ कोई और जिम मिल गया तो फिर वहाँ चलता हूँ। फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, थोड़ा सा पार्क है यहाँ पर। ग्रीनरी तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल झाड़ पत्ते हैं। और ये बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है भाई, हर जगह पे गाड़ी है, गाड़ी सिर्फ
बंदे है गाड़ी, इस टाइम पे कभी ज़्यादा कुछ नहीं निकलता, बट बैक ऑन है। स्ट्रीट्स साफ सुथरी हैं, गंदगी नहीं है इनमें। बाकी यहाँ पर छोटा जिम भी है, पार्क वाला जिम। दिख रहा होगा, ये वही वाली रोड पे आ गया कल जहाँ से मैं सेंट्रल मॉल के लिए निकला था। यहाँ से ये स्कूटर भी है, ये स्कूटर का चेक करता हूँ कि ये कैसे ऑन होते हैं, एक बार ट्राई करा जाएगी इस रोड का। तो मेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल गया एंड इसको स्टार्ट करने के लिए इसका एक एप्लीकेशन है बर्ड ऐप करके, उसको मैंने डाउनलोड किया और स्कैन करके पेमेंट करनी है, एप्पल पे से पेमेंट करके फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं सब। बट इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये इसमें बैटरी है कि नहीं है, कैसे पता कैसे चलेगा, ये चेक कैसे करते ये नहीं पता चल रहा इसमें। ये ग्रीन रेड है, फिर इधर ग्रीन है और तो शो नहीं हो रहा कैसे क्या कुछ है करके, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये रेस का होगा, ये रेस पुरानी सी कटारी से लग रही है, और इसमें बैटरी है कि नहीं है ये नहीं समझ में आ रहा। बाकी इसको स्टार्ट करने के लिए पहला है 10 जेल और 20 जेल, सो ट्राई करते हैं। 10 मतलब इंडिया का तो नहीं आइडिया, पर AED में कन्वर्ट करो तो ये 12-13 दिरहम ले रहा है। ट्राई करते हैं। एक्टिवेट कर तो लिया, एक्टिवेट करके मैं यहाँ ले आया, पर ये एक हाथ से इसको बैलेंस नहीं बना सकते, ये पूरा हिलता है, ये स्कूटर पूरा हिल रहा है। और यहाँ से कोई भी क्या कॉफ़ी पीने वाला कुछ भी देखता हूँ आसपास में, और जिम का भी चेक करता हूँ, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर कॉफ़ी या कुछ भी आ जाए। टूर का इसी में मैं ऊपर से रखता हूँ और वैसे वीडियो बनाता हूँ। लेट्स गो। और टाइम मैं जिम का टाइम चेक कर रहा हूँ, जो वो वाला था उसका भी अभी ओपन दिखा रहा था, पर वो ओपन नहीं था। बाकी यहाँ पे भी दिखा रहा है अभी 9 बजे से खुलेंगे सारे जिम यहाँ पर, जो भी नियर बाई में है। 9, 9:30, 10 बजे से जिम स्टार्ट है। मतलब इतनी सुबह कोई वर्कआउट नहीं करता, इसका मतलब यहाँ पर यार बड़ा बेकार है। बाकी अब तो कॉफ़ी पीने चलते हैं फिर आगे, एक वहाँ पे कैफ़े है, वहाँ से कॉफ़ी पीएंगे, जहाँ पे कल रात को पिया था मैंने, वहीं पर। लेट्स गो। ये गाइस तो स्टार्ट कर दिया राइड, अब मैं इसी को इसमें स्टक करके फिर चलेंगे यहाँ से। जब तक इसको एक्टिवेट ना करो तब तक तो ये चलता भी नहीं है, साला हिलता भी नहीं है। थोड़ा समझ में आया इसको। तो ले जाएगा पूरा का पूरा, कहीं पे होल्ड ही करना पड़ेगा इसको, ऐसे तो नहीं चलेगा ये। मेरा फ़ोन हाथ में आ जाएगा ऐसे चलता रहा ना मैं।
ऐसा ना हो कि फ़ोन ही निकल के गिर जाए। बीच रोड में घुसा दिया इसको मैंने। अरे भाई पूरे हाथ जमा दिए इसने तो। ठंड है वो तो मैं जब चल रहा था मुझे तब इतना फील नहीं हो रहा था, बट अब पता लग रहा है कि ठंड तो भाई सुपर डुपर है। हाथ पूरे जमा दी और पूरा मिस बैलेंस हो रहा था। मेरे को तो लग रहा था कि फ़ोन ना गिरे, नीचे जाके गिरा गया तो काम हो जाएगा इसका करके, बट फिर यहाँ आगे पहुँच के ख़त्म कर दिया। बट उतनी देर की राइड के 6 जेल्स कट हो गए और मैं इसी जगह पे वापस आ गया जहाँ पे कल बैठ के मैंने कॉफ़ी पिया था। सही था यार। लेट्स गो। तो ये जिम तो भैया बंद है। सामने एक और जिम है वहाँ पे देखा, वो बंद है अभी। और यहाँ पे ये है कि भाई ये लोग कैश नहीं देते, सिर्फ कार्ड से पेमेंट होता है और सिर्फ दीदियाँ हैं यहाँ पर। सही आउटलेट ने बढ़िया बनाया हुआ है बैठने के लिए। मैं वहाँ से आता था फिर लेट हो गया और जो गाइडर है वो हो चुका है, सो फटाफट करना पड़ेगा अब। ठंडे भाई अभी तो बहुत ठंडा हो गया बाहर। गैस तो हो गया रेडी, अब चलें फिर नीचे। लेट्स गो। ये मैं गाड़ी में फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से और ये शायद और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना है यहाँ से, तो लेके जा रहे हैं हमें। लैंग्वेज बैरियर तो है ही साथ साथ। और मैं इनसे पूछा था, ये जो हमारे गाइडर हैं, तो मैंने पूछा कि आप रशिया से हो या फिर यहीं से जॉर्जिया से। कहते कि हम लोग यहीं जॉर्जियन है और रशिया टेररिस्ट है। और कहीं पे मैंने आज सुबह भी देखा था जब मैं आ रहा था ना, वहाँ पे बैनर बना के रखा हुआ था कि रशिया टेररिस्ट है करके। भाई इन्होंने या तो इनको ये पसंद नहीं है, रशियन नहीं पसंद, इनका पार्टी है रशिया। तो वैसे तो वहाँ से वो लोग लड़ाई होने के बाद इधर आ गए थे, इसलिए शायद लोग अभी भी गुस्सा है कि भाई उसने हमें वहाँ से हटा दिया करके भी। तो ये बोल रहे हो जो टेररिस्ट है। बाकी हम जाते हुए रास्ते में 3 स्टॉप हैं जो ये मेरे को जैसे इन्होंने अपने तरफ से बताया कि 3 स्टॉप्स हैं, संदूरी, अंदूरी और एक वो गोदावरी। तो इनमें आपको लेके जाएंगे करके वो बोल रहे थे। जैसे उन्होंने अपने जैसे से समझाया मेरे को, वो जो समझ में आई। बाकी बात करने में ना इनको इंग्लिश, बाकी अपनी लैंग्वेज में ही आती है उनको बोल रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ बात तो हो नहीं रही और बस गाने भी ऐसे चल रहे हैं और देखिए जब बैठे रहो। बाकी व्यू देखो, यहाँ पे जाना है हम लोगों ने। ये पहाड़ दिख रहा है ना, पूरा बर्फ से ढका हुआ है यहाँ पे। अब रास्ते में कुछ पेप्सी वेप्सी कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे सबको आदत है, ठंड होती है ठीक ठाक, तो हीटर लगाया हुआ गाड़ी में, पर मेरे को सफोकेशन ऐसा फील हो रहा है और मैं बार बार विंडो खोल रहा हूँ क्योंकि
मैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, मैं हीटर में नहीं रह सकता क्योंकि सफोकेशन फील होता है मेरे को, और सफोकेशन से वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा था, तो मैं बार बार खोल रहा था, ना ये प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी मैंने बोला तो बंद कर दिया है। एंड पहाड़ यहाँ से कितने सेक्सी नज़र आ रहे हैं यार, बर्फ ही बर्फ। रास्ते में बहुत सारे ये कैफ़े टाइप है, और किसी से पेप्सी ले लेता हूँ और पेप्सी पीते हुए बाकी साथ में कोई होना ज़रूरी है, अकेला थोड़ा सा वैसा फील हो रहा है, बट कोई नहीं, न्यू एक्सपीरियंस, लेट्स गो। ये मुझे कुछ बता रहे हैं। नाउ टेल मी अगेन, व्हाट आर यू सेइंग? सावी मीन्स Savi date means come. And let's go means? You're saying let's go. No, let's go. Savi date. Modi means come. Okay. समझ में नहीं आया भाई। पेप्सी पी रहा हूँ, साथ में थोड़ा बहुत वो सफोकेशन तो वैसा हो गया था, तो वॉमिटिंग सा फील हो रहा था इसलिए। एंड मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पीना। 2-3 बार पूछा, नहीं पानी के लिए पूछा, वो भी मना कर दिया कि चलो ठीक है फिर नहीं पीना तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं लेट्स गो। बाकी पहाड़ दिख रहे हैं, सेक्सी है। यहाँ पर एक जगह पे रोका, यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह हैं, और देखते हैं कुछ चीज़ अच्छी सी मिल गई तो ले लेते हैं। यहाँ से पहाड़ कितना पास दिख रहा है। चलो अब गाड़ी से बाहर निकला जाए और देखा जाए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये बड़े बड़े फर वाले जूते हैं और वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सोवेनियर्स और ठंड तो तगड़ी ठंड है भाई यहाँ पर, सुपर डुपर ठंड है। तो दीदी देख रही है पीछे से। ये बूट्स, यहाँ से मैं भी एक पिक्चर क्लिक करवा लेता हूँ। पूरा पहाड़ यहाँ से दिख रहा है, और ये पूरा पानी है, जिधर किधर देखो सारा पानी दिख रहा है। इतने सारे चाइना से लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं घूमने के लिए मोस्टली, और पूरा पार्क। और ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे खाने के लिए लगाई हुई है, इमली टाइप है कुछ। ये तो मेरे से समझ में नहीं आया था, मैं तो खाऊंगा तो अजीब से वैसे हो रहा है। चला जाए भाई आगे की तरफ, अभी वैसे भी 3-4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। लेट्स गो। वहाँ पर ठंडे तगड़ा वाला बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कुछ कैप को ले लो। तो ये कैसा लग रहा है भाई, पूरा कवर कर दिया। ये समझ में नहीं आ रहा, ये वाला लेना चाहिए या फिर दूसरा लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दे दिया वो झोला सा, उसमें मेरा हाथ भी डाल लो और वो भी कर लो कवर, वो भी ये करके। तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये वाला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी सोच रहा कुछ और चीज़ देखता हूँ। इट्स लुकिंग नाइस, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। देखते हैं। यहाँ पे ये रिंग्स एंड ऑल सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, ये सब सिल्वर है बोल रही है। चलो भाई, ले तो लिया मैंने ये कैप, एंड उसने मेरे को पता कितना 50 उसका दिया, एंड मैंने $1 दिया, तो उसने 15 वो अपने काट लिया। चेंज कराने के लिए इन्होंने भी स्टेप आई है यहाँ पे कि चेंज कराओ या फिर ये कराओ वो कराओ। मतलब अपने साथ में जॉर्जियन लारी लेकर आओगे तो वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ ये लोग थोड़ा बहुत एक्सचेंज करने के पैसे काट रहे हैं।
बाकी ठीक है, अब ले तो लिया, मेरे को चाहिए था वैसे भी कैप, कुछ चाहिए थी तो मैंने ये कुछ फैंसी सा कुछ डिफरेंट सा लुक लगा, इसलिए मैंने ये वाला कैप ले लिया। एंड ये मेरे को ही पड़ा है इसने, अगर मैं कन्वर्ट करके वो सारा चीज़ें करके देखूँ तो ये मेरे को 65 का पड़ा है। एंड 65 मतलब इंडिया का नहीं पता, 1200-1300 रुपये का होगा। एंड अब चलें फिर, अब हो गया, अब ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं यहाँ पर। सोविनियर चीज़ कप कुप है छोटे छोटे, नहीं कहाँ लेके फिरते फिरें। बाकी जो चीज़ें थी गर्ल्स वाली हैं, बाकी बॉयज़ के लिए ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो वैसे कैप लिया और सारे फिर आगे यहाँ से। बाकी हम लोग जितना पास आए वहाँ से यहाँ आते आते इतने तगड़ी ठंड भाई, कान फीस कर दिया, इसलिए मैं कि यार कुछ तो एक लेना बनता ही है, कुछ फैंसी सा ले लिया ये। और अब यहाँ से निकल रहा, टाइम हो गया, थोड़ा सा और आगे जाया जाए। और यहाँ पे बस यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एंड पैक होने आज जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से कुछ ही दूरी में एक ये अन्नानूरी करके कासल का वो है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पूरा कासल सा बना हुआ है। ये लोकेशन है बीच के घर के, मतलब ये पूरे स्पेस के बीच में यहाँ पे कासल। यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम लोग अंदर की, कैसा क्या कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। पुराना कासल है ये पूरा, ये यहाँ के राजा महाराजाओं का पूरा कवर्ड है ये। और ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं वो लोग। और ऐसा सा यहाँ से पीछे हाउसेस चल रहे हैं यहाँ, तो पूरी विंटेज कार हो रही, पुराने वो बने हुए। यहाँ पे ये लोग ना जीसस को ज़्यादा मानते हैं। यहाँ से क्या ऊपर तक है भाई साहब, वहाँ तक। मतलब एडवेंचरस है यहाँ पे, मतलब क्या कैसे ये घर के ये जो कासल है उसके अंदर जाने का कवर पूरा कवर कर रहा है, अंदर नहीं जा सकते। पैसे छापने के लिए है सब ये लगा के, भैया फोटो क्लिक करके पैसे छापो, सही बिजनेस है भाई। से ऊपर जाके पूरे कासल की फ़ोटो क्लिक करने के लिए कुछ नहीं था भाई अंदर, सिर्फ ये एक कासल बना हुआ है। यहाँ पे पहले लोग रहते थे और ये लोग सारे जीसस को मानते हैं, और अंदर जीसस का कुछ है शायद, इसलिए उन्होंने वो पूरा कवर है, बाहर अंदर नहीं जा सकते कोई भी। अन्नानूरी का फेमस कासल है ये। और यहाँ पे आउट साइड में रोज़ा चीज़ है, वो मुझे करनी नहीं। पहाड़ सामने दिख रहे हैं, बस वहाँ जाके का वेट है अब। बाकी चलते हैं फिर। यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़, डॉगी के बेबी, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये खाली सा वो दिख रहा है वो रिवर है। ये जब स्नो मेल्ट होती है वहाँ से ऊपर से गोदावरी से, तो ये पूरा भर जाता है ये यहाँ पर। बाकी अच्छा है यार। बाकी अभी तो ऊपर स्नो है और यहाँ पे ठंड है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे पपीज़। कुछ भी कवर है वैसे मज़ेदार, घूमने लायक ठीक सी जगह है यार। पहले मैं उस पर फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे वगैरह नॉर्मल देख रहा था कि कहाँ पे कैसी जगह है घूमने के लिए, ये वो एंड ऑल, बट बेस्ट है। बहुत सारे लोग आए हुए ट्रैवलर्स हैं, पैक ऑन है अभी भी। मुझे लग रहा था कि इतना वो नहीं होगा, बाकी यहाँ देखा तो पूरा टूरिस्ट प्लेस है, सारे लोग घूमने आए हुए हैं, मस्त है। बट अकेले आने का ड्रॉबैक यही है कि भाई ऐसे इधर उधर घूमते रहो, देखते रहो अपनी तरफ से अकेले में, और कोई साथ में बोलने वाला सेम लैंग्वेज वाला या फिर अपना फ्रेंड वगैरह हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ के लोगों को, इनको किसी को भी ना इंग्लिश आ रही है, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, और ये लोग इतना बोलते भी नहीं हैं, तो ये भी इशू है। तो कभी आओ तो अपने साथ में अपने दोस्त या अपने फ्रेंड को, किसी को भी लेकर आओ, जो आपका जो अच्छा दोस्त या अपना खास बंदा है उसके साथ में आओ, क्योंकि अकेले आ गए तो बोर हो जाओगे भाई। बाकी एडवेंचरस चीज़ें हैं, देखो मज़ा आएगा आप लोगों को भी। एंड
लेट्स गो, फिर चलते हैं आगे। एक और इसके बाद आनंदपुरी के बाद एक और कोई बताया था उन्होंने, नाम ही बड़ा अजीब सा है यहाँ के यार, समझ में ही नहीं आते क्या चीज़ है करके। एंड लेट्स गो। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग, मैं गाड़ी में बैठ के बैठे बैठे सो गए थे, पता नहीं चला, थोड़ा सा नैप ले लिया। और जैसे अभी आँख खुली है, साइड में देख रहा हूँ पूरा स्नो है यहाँ पे, साइड में स्नो, ये स्नो है पूरी। पूरी स्नो है यहाँ पर, एवरीवेयर इज स्नो। मस्त म्यूजिक बन गया हुआ था, यहाँ जाएगा। सब थोड़ी देर में ऊपर पहुँचेंगे, थोड़ा सा टॉप पे, तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा मज़ेदार है, और सारी हाइकिंग वाइकिंग के लिए वहाँ से कितना मज़ेदार दिख रहा है ये पूरा। यहाँ का वेदर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया, और वो आ रही है तो स्नो थोड़ी थोड़ी उड़ रही है इसमें, यहाँ से अभी भी स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी। हाथ में स्नो पकड़ने बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, और पूरा चादर बिछी हुई है यार स्नो की। वॉमिट हो गया अभी, और अंदर एसी चला, वो हीटर चला रहा है, और बाहर ऐसा है तो वॉमिट हो गया। और आगे चलते हैं, और ऊपर से फिर वो स्केटिंग वाला और वो सब चीज़ें हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, हो पाता है तो करते हैं जाके ऊपर। इसको बाकी बहुत बढ़िया जगह है यार, लवली। हाँ भाई साहब, इस चीज़ को फील करने के लिए मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था, कितने टाइम से। और ये पूरी स्नो है यहाँ पे, लवली। बाकी खाने का वो सब चीज़ें इतनी यहाँ पे ग्रेट अच्छी नहीं है, मोस्टली ब्रेड्स एंड ऑल जो आपको मैंने बताया। बाकी मेन ये जो चीज़ है घूमने का, यही है गोदावरी। फाइनली हम यहाँ आ गए हैं, एंड अब फिर ऐसे ऊपर जाके स्केटिंग वाला और वो सब चीज़ें क्या होती है वो देखता हूँ जाके। लेट्स गो गाइस। यहाँ पे अभी भी स्नो हो रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे स्केटिंग एंड ऑल करने के लिए यहाँ से स्टार्ट। बहुत ठंडा है भाई, सुपर ठंडा।
अब ये मोटर बाइक के यहाँ पे रेंट पे मिल रही है। ये चार्ज करे 150 और यहाँ से सीधा ऊपर तक जाना है, फिर वहाँ से घूम के वापस आने के लिए कह रहे हैं। तो थोड़ा की ट्राई करना चाहिए, जाता हूँ फिर बोले। गोप्रो लाना चाहिए था, मैं गोप्रो नहीं लाया। और वहाँ से ऊपर आते हुए भाई साहब इतना ज़्यादा वैसा स्नो पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी आंखों में पड़ रही है, थोड़ा वैसा हो रहा है। मज़ेदार है व्यू। होल्ड नहीं हो रहा। से पूरा घूम घुमा के यहाँ पहुँच गए भाई, और मज़ा आया, एडवेंचरस था, मज़ा आ गया, मज़ा। पॉइंट है यहाँ का, गदौरी का लव पॉइंट। बाकी वो केबल कार पे जाने के लिए पहले ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं, फिर ऊपर से फिर स्केटिंग के लिए वहाँ से लेनी पड़ रही, इतनी सारी चीज़ें कह रहा है मैं कि ऊपर जाने के लिए तो अभी मज़ा नहीं आएगा यार। इतना ऊपर जाओ फिर वहाँ से नीचे आओ। और अभी एक पैराग्लाइडिंग वाले ने बोला कि अगर पैराग्लाइडिंग करनी तो पूरा वो उधर से पूरा घुमाएंगे और ऊपर जाके यहाँ से लेके जाएगा, वहाँ से जाएगा ऊपर, फिर वहाँ से नीचे। लेकिन ना यार, वो चीज़ तो मेरे से ना होने की, ऐसे घबराहट होती है, वो देख के घबराहट होने लगती है मेरे को तो। बाकी यहाँ पे ये ऐसे लेके जा रहे हैं ऊपर, इसको पकड़ के यहाँ से ऊपर जाना है, वो पूरा ऊपर टॉप में, फिर टॉप से फिर नीचे आना है स्केटिंग करते हुए। हाय हाय भाई, इसके लिए तो भाई सीखना ही पड़ेगा, ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा ये, वो तो इजीली कर रहा है बंदा। पूरा स्नो ही स्नो, लवली। कितनी ऊपर तक गया भाई वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए। हाय भाई, मेरे साथ ना होगा, ऊपर से नीचे देखने में घबराहट थी, वैसे भी मेरे को हाइट से फोबिया है। अब कुछ खाने का देखा जाए यार, यहाँ पर थोड़े बहुत आउटलेट्स हैं, चिकन विकन वाले, कुछ ऐसा नगेट्स वगैरह कुछ वैसा कुछ मिल जाए तो वो ले लेता हूँ। खाने का थोड़ा बाद में देखता हूँ, पहले ये केबल कार जाना, केबल कार से ऊपर जाके फिर नीचे आता हूँ। बाकी एक मोटर बाइक वाली राइड तो ले लिया है कि ये लेता हूँ, क्योंकि पूरा टाउन ये तो पूरा ऊपर तक दिखाई देगा इससे। सर लेट्स गो। ऐसा पहले टिकट लेके फिर ऊपर, टिकट ले ली, टिकट ये 14 जेल की पड़ी। और अब यहाँ से हम लोग आगे जा रहा हूँ मैं, ये नहीं जा रहा। कितना क्राउड है भाई यहाँ पर, इससे ऊपर जाने के लिए, केबल कार से ऊपर जाने के लिए सुपर क्राउडेड है। अब यहाँ से पूरा सब कुछ दिखाई देगा, या जितना भी ऊपर से नीचे तक का टाउन पूरा साउथ अफ्रीका। आ गए भाई, अंदर बैठ गए। कैसे भाई, घबराहट वाला हुआ है थोड़ा। चल कैसे रही है मशीन खेल के। अब ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले जाएगा ना, तब घबराहट होगी। इजीली ले गया भाई, मेरे को तो लग रहा था घबराहट हो जाएगी। हाय क्या
पता नहीं कौन सी कंट्री के आवाज़ ही समझ में नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही। कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैं पहले इमेजिन करता था कि यार कैसा फील होता होगा बर्फ के पास जाकर वहाँ पर, और आप जब आ गए हो तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, अच्छा सा। चारों तरफ लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है। ये छोटी से छोटी केबल कार में ऊपर जाने में तो भाई उसमें और हालत खराब होती है, थकावट है, तो फिर भी थोड़ा सा वैसा लग रहा है, घबराहट तो होती है यार। ये एक ही लेयर में लेके जा रहा है, एक ही उससे एक ही उसमें जुड़ा हुआ है वायर में। क्या टेक्निक्स बनाई हुई हैं लोगों ने। गैस तो ऊपर आके सिर्फ ये शवरमा मिल गया, अब यही खाना है शवरमा, एंड बाकी का वॉर का व्यू लेते हुए मस्त पहाड़ों के बीच में वैसे स्नो हो रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी, तो पहले करते इसको फिनिश फिर चलेंगे नीचे, बाकी लेट्स गो। टेस्ट तो ठीक है, बाकी बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है। हो गया घूमना फिरना और बाइक राइड करी, बाइक राइड करके फिर मैं केबल कार से ऊपर गया, ऊपर जाके कबाब शौरमा खाए एंड फिर वहाँ से बैक। अब और क्या चीज़ था, कुछ भी नहीं, वो स्केटिंग करनी मेरे को आती नहीं, तो इसलिए भी नहीं करी एंड मज़ा आया। अब निकल गए हम लोग यहाँ से, जा रहे हैं बैक टू टिबलिस, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट, तो वैसे भी कल तो जाना ही है, तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है। अभी तो यहाँ से निकल रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, केबल कार हो गया, सब चीज़ें कर ली एंड अब निकले यहाँ से। भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अब यहाँ से सीधा घर की ओर, होटल की ओर, घर बोलना ना परवर, होटल की ओर, और वहाँ से फिर जाते हुए मैं सो जाऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा एंड बाकी आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ एंड बाकी कुछ रहेगा तो मैं अगली वीडियो में आपको इन्फॉर्म करूँगा।